गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। ओके, यस, आई होप आप सभी से इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बन गए होंगे। इस हमारी क्लास में जो भी आपको हर एक वीडियो में एक तरह का क्वेश्चन है एंड उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं और हर दिन बस थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि रोज़ थोड़ा 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 पढ़ते जाइए और आपसे हर चीज़ बनने लगेगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द थर्ड and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively। ठीक है, यानी थर्ड टर्म कितनी है 4 एंड नाइन्थ टर्म कितनी है -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं देखने में और आसान होते हैं सॉल्व करने में। मतलब अगर बच्चा डरे नहीं, एक स्टेप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखें और फिर उसके बाद से ध्यान से पढ़ के सॉल्व करें तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इस तरह से हमें हमेशा ही लिखना होता है। लेट अस कंसीडर ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी गिवन है, थर्ड टर्म क्या गिवन है 4 एंड 9 टर्म गिवन है आपको -8 और ए एन आपको कितना गिवन है 0। ठीक है, आपको फाइंड करना है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0, यानी आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, और एनथ आपको गिवन है कि वो क्या है 0। ये वाला कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इस लाइन से ये नहीं समझ पाते हैं कि ए एन इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ये नहीं समझ पाते हैं तो सिर्फ इतने में ही उलझ के रह जाते हैं और वो यही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0, इसका मतलब है कि ए एन आपको 0 दिया है। अब आप फॉर्मूला रख के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला अब तो सबको याद हो गया होगा। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले अपने आप लिखने की कोशिश करें। एक पेज में फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, जितने भी उससे रिलेटेड है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर वापस जाके देखिए, रिकॉल कीजिए कि आप कहाँ भूल रहे हैं। पहले से देख के मत लिखिएगा, पहले अपने दिमाग में जोर दीजिएगा कि क्या पढ़ा है, क्या याद है। तो पहले आप लिखिएगा, फिर वापस से रिकॉल कीजिएगा, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कीजिएगा और फिर उसे करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करते करते आपको चैप्टर एंड होते होते आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था कि इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये जो a पॉजिटिव में है ये माइनस में हो जाएगा, ये 2d भी पॉजिटिव में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये 4 भी पॉजिटिव में है और ये भी माइनस हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6d, और ये -8 है और -4, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, -12। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे d के लिए तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12/6, दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -2। ठीक है, आपको d कितना मिला, -2। ये साइन इम्प्लाइज साइन है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया है मैंने कई बार, अपनी हर क्लास में आपको यही चीज़ बताती हूँ कि मैथमेटिक्स में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि जो प्रेजेंट स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप के इक्वल है।
ठीक है। नाउ अब अगर हमें ए एन फाइंड करना है तो हमको एन फाइंड करना है। ए एन तो हमें मालूम है कि ज़ीरो है। एन फाइंड करना है तो डी पता चल गया, ए एन पता चल गया, अब हमें ए और चाहिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन मालूम है कि ज़ीरो है, डी पता चल गया, एन फाइंड करना है, ए हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन? देखिए, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। ए प्लस टू इंटू डी, डी की जगह माइनस टू इज इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू इंटू मल्टीप्लाई हुआ 4 इज इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस 4। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू। ठीक है, ये हमने ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये ए एन है, इसलिए हमने ज़ीरो लिखा है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ब्रैकेट्स लगाइए। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन गलत कर देंगे, 100% आप कैलकुलेशन गलत करेंगे। इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिए। 8, अब माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू, दैट इज इक्वल टू 0। 8 प्लस टू इज़ 10 एंड माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस स्टेप ध्यान से, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि 10 ऐसे लिखते हैं, 10 इज इक्वल टू 2n। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास कोई अच्छा चेकर, आपको एग्जामिनर फंसा, वो इसके मार्क्स ज़रूर काटेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, जो 10 है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। ये 10 ही है, ये वेरिएबल नहीं हो सकता। n क्या है? एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 -5 -2 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 10 तो फिक्स है। मान लीजिए आपने 10 इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो 1 इंटू टू क्या हो जाएगा? 2। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसको लिखने का सही तरीका है 2n इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको लिखने का सही तरीका क्या है? 2n इज इक्वल टू 10, ना कि 10 इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो माइनस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो कौन सी टर्म आपकी ज़ीरो थी? 5th टर्म। ठीक है, सिर्फ इतना ही निकाल के मत छोड़िएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे, अगर ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इजी आप करेंगे तो 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे 2 मार्क्स लाइक ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सॉल्व बहुत सिस्टमैटिक है, इसलिए आपको लंबा दिख रहा है। आया समझ में? गॉट इट? बहुत ही आसान था। देखिए हमने क्या किया, हमें जो गिवन था वो लिखा हमने, ए एन 0 है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड इक्वेशन बनाई, हमने सब्सट्रैक्ट किया, डी की वैल्यू फाइंड करी, डी की वैल्यू के बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड करी, ए एन हमको मालूम है, हमने इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया? एन। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से एडवांस है, अगर वो 2 नंबर के लिए आते हैं तो ये आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इफ़ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म, सो दैट 13th टर्म इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है, इसमें आपको ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, एन आपको गिवन है 13 और ए 13 भी गिवन है 0। आपको ये बस शो करना है, यानी अगर एन आप ए निकाल लेते हैं या डी निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप 13th टर्म फाइंड कीजिए, ए 13। ठीक है, जब आप 13 टर्म फाइंड करेंगे और 13 टर्म की वैल्यू क्या निकाल देंगे? 0, तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉरी ये भी 3 नहीं 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13th टर्म।
ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। इफ़ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 15 टाइम्स द 15th टर्म, शो दैट द 25 टर्म ऑफ द AP इज 0। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, आप इसे सॉल्व कीजिए। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। ओके, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं छोटी छोटी गलतियां करके अपने मार्क्स कट लेते हैं, कटवा देते हैं, तो वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बस हमारी क्लास का एक ही मूल मंत्र है, वो है क्या, कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो। अगर आप 60 नंबर का 50 नंबर का पढ़ के आ रहे हो तो इतना अच्छा लिख के आओ कि आपको 50 में से 50, 60 में से 60 ही मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।